नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राजेंद्र नेहलवाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर श्रीजा भक्ति मार्ग। मित्रों, आज आपके प्रश्नों के उत्तर में एक नई कड़ी लेकर के आया हूं, जिसमें अमिता जमनाल इन्होंने प्रश्न किया कि गुरुजी, भगवान शंकर के व्रतों में पशुपतिनाथ का व्रत जो होता है वो कैसे किया जाता है, इसकी क्या विधि है, वो आप हमें बताएं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यही जानकारी लेकर के आया हूँ कि पशुपतिनाथ का व्रत कैसे किया जाता है। जैसा कि पशुपति शब्द में ही निहित है पशुपति, पशुओं का पति, जीवों का पति, वो है भगवान शंकर पशुपति। और इनके व्रत की बड़ी साधारण सी सरल सी विधि है। इन व्रतों की संख्या मात्र 5 होती है। 5 व्रत करने होते हैं। 5 सोमवार ये व्रत होते हैं। और इस विधि में यदि कहा जाए तो कहते हैं कि पहले दिन ही जब आप व्रत आरंभ करते हैं, पहले व्रत में ही आप सफ़ेद पुष्प, जिसमें आप मंदार का पुष्प भी ले सकते हैं, जिसे आका का फूल भी कहते हैं, थोड़ा सा जौ, थोड़ा सा तिल और चावल, गंगा जल हाथ में लेकर के कि महादेव, मैं आपके पशुपतिनाथ के व्रत करना चाह रही हूँ, मेरी ये परेशानी है, इस परेशानी को आप शीघ्र हल कर दीजिए। और इस व्रत को धारण तभी किया जाता है जब आप किसी विशेष विषम परिस्थिति में फंस गए जिसका कहीं समाधान नहीं मिल रहा है। चाहे वो विवाह से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, आयु से संबंधित हो, रोग से संबंधित हो, आप इस व्रत का संकल्प कर लीजिए कि महादेव, मैं ये पशुपति के व्रत को धारण करने जा रहा हूँ। तो आप इनको संकल्प कर करके महादेव को समर्पित करिए। पहला व्रत होता है ये 5 सोमवार, ये जो व्रत हैं पशुपति के 5 सोमवार के व्रत लेने होते हैं। इनकी विधि क्या है कि भगवान शंकर को सुबह सुबह स्नान करने के बाद हाथ में लोटे में गंगा जल, थोड़ा सा जल रख करके बेलपत्री, दूर्वा, पान के पत्ते, जौ, तिल, चावल, मूंग, गुड़, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, फल, मिष्ठान, ये ले जाकर के महादेव को सुबह सुबह जल अर्पित करिए, जलाभिषेक करिए। जलाभिषेक करने के बाद उस थाली को घर लेके आ जाइए। दिन भर आपने जैसा व्रत करते हैं वैसे ही व्रत करना है, फलाहार लेना है दिन में। संध्या काल पर भगवान का भजन करते हुए, भगवान का भाव रखते हुए भोजन बनाना है। और उस भोजन में सबसे पहले मीठा बनाना है। चाहे आप थोड़ा हलवा बना लो या खीर बना लो या पंजीरी बना लो। जब आप उसे बना लो तो जो सुबह थाली लेकर के गए हो, जिससे आप पूजा करने के लिए गए हो, उसी थाली में ये सब सामान आपने फिर रखना है। दीपक में बाती कोई सी भी हो सकती है, वो खड़ी भी हो सकती है और लंबी भी हो सकती है, अपनी सामर्थ्य अनुसार। यदि घी है तो घी, और घी नहीं है तो तेल, जो भी आपके पास लब्ध है उनसे दीपक को भर लीजिए और ले जाइए। दीपक लेकर के महादेव के मंदिर पर जाना है। 6 दिए लेके जाने हैं, जिनमें से आपने महादेव को प्रार्थना करनी है कि भगवान, हे महादेव, आज मैंने पशुपतिनाथ का पहला व्रत किया। भगवान, आपकी कृपा से मेरा ये व्रत संपन्न हुआ। महादेव, इस व्रत को मैं अब आपको समर्पित कर रही हूँ। ऐसा भाव रख करके महादेव का पूजन करें। महादेव का पूजन करने के बाद महादेव को अपना व्रत समर्पित करें। जो प्रसाद आपने बनाया है, मीठा जितना बनाया है, अब ऐसा नहीं करते। कई बार क्या होता है, हम क्या करते हैं कि प्रसाद बनाते हैं, भोजन बनाया, उसमें से प्रसाद में से क्या क्या खीर बनाई बहुत सारी और एक कटोरी ले जा करके भगवान को दे दिया। नहीं, आप उतना ही बनाइए जितना आप पा सकते हैं। और वो सारे प्रसाद को ले जा करके, चाहे बेशक एक कटोरी बनाइए, वो सारा प्रसाद ले जाना है और महादेव के मंदिर में पहुंचना है। और महादेव के मंदिर में जा करके कि महादेव, मैंने व्रत किया था, अब मैं समर्पित करती हूं आपको आज के व्रत को। और वो दीपक वहां प्रज्वलित करें। 5 दिए वहां जलाएं। 6ठा दिया जलाना नहीं है, उसको वहीं रखना है तब तक। और उसके बाद भगवान को वो प्रसाद निवेदित करना है। प्रसाद के 3 हिस्से करने हैं। 2 हिस्से वहीं भगवान शंकर के आगे चढ़ा देने हैं और 1 हिस्सा और 1 दीपक बच गया, वो आपने उसी थाली में रख करके वापस लेकर के आना है।
जब वहाँ से निकल रहे हैं तो उस समय नंदी जी के कानों में अपने मन का भाव व्यक्त कर देना कि बाबा, मैंने आज पशुपतिनाथ के व्रत का संकल्प किया था, आज पहला व्रत हुआ है, महादेव मेरे इस व्रत को आप स्वीकार कर लेना। नंदी जी से प्रार्थना करके उनके कानों के माध्यम से महादेव तक प्रार्थना पहुंचानी है, घर आना है। और जब घर आए तो घर आते समय आपका जो सीधा हाथ है, दायां हाथ है, इस दाएं हाथ पर दरवाजे पर वो जो दिया, एक छठा दिया बच गया है, उस दीपक को वहां प्रज्वालित कर देना है। उस दीपक को प्रज्वालित करना है और महादेव से, पशुपतिनाथ से प्रार्थना करनी है, महादेव आप आइए मेरे घर में और मेरे घर में आपका स्वागत है। बाबा मेरे सभी संकटों को दूर करिए, मेरे जीवन की बाधाओं को दूर करिए। ऐसा कह करके घर के भीतर आना है। जो प्रसाद बचा हुआ है उसे ला करके घर पर रखना है। रखने के बाद जब आप भोजन बना लें, जो भी आप नमक का इत्यादि जो भी आप खाते हैं, उससे पहले उस प्रसाद को स्वयं खाना है, किसी और को नहीं देना है। जिसने व्रत धारण किया, जिसने व्रत का संकल्प किया है, उसने उस व्रत को धारण करने का जो भी संकल्प किया उसी ने उसको खा लेना है। किसी और को नहीं देना, किसी बच्चे को नहीं देना है, किसी भाई को नहीं देना, किसी बहन को नहीं देना है, माँ को नहीं देना, पिता को नहीं देना। जिसने व्रत का संकल्प किया वो सारा प्रसाद जो बचा हुआ तीसरा हिस्सा है उसे वो खा ले। और उसके बाद जो अपने नित्य व्रत के अनुसार यदि आप भोजन पाते हैं नमक वाला तो बिल्कुल आप उसको पा सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये व्रत होता है। इस व्रत में ये 5 संख्या में, व्रतों की संख्या सिर्फ 5 ही है। पशुपति के सिर्फ 5 ही व्रत किए जाते हैं। मान लो बीच में एक महीने में 4 सोमवार आए, अब चारों के चारों एक स्त्री के लिए ले पाना संभव नहीं हो पाता है। रजो धर्म बीच में आ जाता है, स्त्री धर्म आ जाता है, रजस्वला हो जाती है, तो उस समय में उस व्रत को छोड़ देना है। तब छोड़ देना है जब वो शुद्ध हो जाए, 5 रात्रि उपरांत आप फिर उस व्रत को धारण कर सकते हैं। आपका व्रत की संख्या टूटेगी नहीं। वही 4 हो गए या 3 हो गए तो आगे के 2 फिर आपने ले लेने हैं। इस प्रकार से इस व्रत को करना है। और बीच में मान लो आपका कोई महीने का व्रत आता है, एकादशी का व्रत आता है, वो सोमवार को ही पड़ गया, तो आप वो एकादशी वाला व्रत धारण करोगे, आपका पशुपतिनाथ वाला व्रत उस दिन नहीं मान्य होगा। अगली बार आप फिर ले सकते हो उस व्रत को। कुल संख्या 5 करनी है, टूटेगा नहीं आपका क्रम। आप फिर उस व्रत को सज सकते हैं। मान लो मायके में आपने शुरू किया तो उस व्रत को 5 के 5 आपको उसी जगह करने हैं। मायके के मंदिर में, जिस एक मंदिर में आपने आरंभ किया, ये 5 व्रत उसी मंदिर पर समर्पित होने चाहिए। 5 के 5 व्रत अगर मायके में शुरू किया तो 5 के 5 व्रत वहीं होने चाहिए। इस व्रत में किसी के घर का अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। यदि अन्न और जल लेते हैं तो उसके बदले उसका मूल्य आपको देना है, अपने ही पैसे का प्रयोग करना है। इस व्रत में मान लो परिवार में कहीं कोई बालक हो गया, सूतक या सावड़ पड़ गई, कोई चला गया, तो ऐसे समय में व्रत आपका खंडित नहीं होता, आपने छोड़ देना है। जब शुद्ध हो जाएंगे तो उसके बाद फिर व्रत को कर लेना है। पर व्रतों की संख्या 5 ही होनी है। और जब 5 व्रत हो जाएं तो 5 व्रत के बाद एक नारियल ले लो या 108 बेलपत्री ले लो, जौ ले लो, 108 चावल ले लो, 108 तिल के दाने ले लो। एक एक नाम से ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, इस मंत्र के साथ एक एक बेलपत्री या एक एक जौ, एक एक तिल, एक एक चावल 108 बार बाबा को चढ़ा देनी है। और एक नारियल पर 11 रुपये, 21 रुपये, एक सफ़ेद या लाल कपड़ा जो आपकी इच्छा हो, अगर वो भी नहीं है तो कलावे का टुकड़ा रख करके, बाबा मैंने आपका ये व्रत किया था और आपकी कृपा से मेरा ये व्रत पूरा हो गया, ये पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया, बाबा अब आप मेरी कामना को पूर्ण कर दीजिएगा। ऐसा कह करके वो नारियल वहाँ रख करके आ जाना है। शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, उनके सामने रखना है, उनके सामने रखना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। अब ऐसा नहीं करना है कि आपकी कामना है, जो आपका कार्य रुका था वो कार्य आपका हो गया और आपने 2 व्रत किए उसके बाद व्रत को छोड़ देना, नहीं। व्रतों की संख्या पूरी 5 कर लेनी है, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। बस यदि इस प्रकार आप करते हैं तो आपकी मन कामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। महादेव आप पर कृपा करेंगे। हाँ, आपको इस पशुवृत्ति व्रत से संबंधित यदि कोई प्रश्न करना है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं और कमेंट में लिख करके भेजिए। मैं आपका जवाब अवश्य देने का प्रयास करूंगा और अति शीघ्र प्रयास करूंगा। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो अपने सभी मित्रों तक
अपने सभी भाई बहनों तक जिन जिन के मन में महादेव के प्रति इच्छा है कि महादेव हम भी पशुपति का व्रत करना चाहते हैं, उन सब तक ये जानकारी शेयर करिए। कोई विशेष कठिन नियम नहीं है, बातें भी इसमें अपने अनुसार ही रखनी है, बस सिर्फ शुचिता का, शुद्धता का ध्यान रखना है। अब ये मत सोचिएगा कि कितनी बार नहाना है, कैसे नहाना है, क्या नहाना है, कुछ नहीं। एक बार स्नान करना है, तन एक बार धुल जाना चाहिए, बाकी मन अगर स्वच्छ होगा तो बार बार स्नान करने की आवश्यकता आपको है नहीं। पशुपतिनाथ सबका कल्याण करे, इसी भावना के साथ समझता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। सब तक भेजिएगा, कोई भी प्रश्न हो आप कमेंट्स में लिखिए, आपका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।